और खबरों में आगे बात करते हैं लखनऊ की, जहां पर अखिलेश यादव को मिला प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण। बड़ी खबर बता रहे, जहां पर राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने का मिला है निमंत्रण, और निमंत्रण मिलने के बाद भी शामिल होंगे नहीं अखिलेश यादव। अखिलेश यादव ने चंपत राय का आभार भी व्यक्त किया है। हम प्राण प्रतिष्ठा के बाद दर्शनार्थी बनकर अवश्य आएंगे, ये अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया है। एक बार आपको बता दें कि अखिलेश यादव को निमंत्रण मिला है, और इससे पहले की अगर बात की जाए तो अखिलेश यादव ने इस प्राण प्रतिष्ठा में जाने से भी इनकार किया है। उन्होंने कहा कि हम प्राण प्रतिष्ठा के बाद में जाएंगे, दर्शनार्थी बनकर अवश्य वहां पर जाएंगे, लेकिन अभी प्राण प्रतिष्ठा में हम शामिल नहीं होंगे। इससे पहले कांग्रेस की तरफ से सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से भी इस प्राण प्रतिष्ठा में जाने से इनकार किया गया था। अब एक बार फिर से जब अखिलेश यादव को प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण मिला है तो उन्होंने भी अब इसमें शामिल होने से इनकार किया है। और इसके बाद अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कहा है कि इस दौरान उन्होंने चंपत राय का आभार भी व्यक्त किया है, और साथ ही कहा है कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद दर्शनार्थी बनकर हम अवश्य जाएंगे इस दौरान अयोध्या और दर्शन करेंगे भगवान श्री राम के, लेकिन इस निमंत्रण पत्र के आधार पर प्राण प्रतिष्ठा में हम शामिल नहीं होंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी अश्वनी मेरे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं। अश्वनी, अगर बात की जाए, कांग्रेस की तरफ से भी मना किया गया, और अब पहले अखिलेश यादव ये भी कह रहे थे कि अगर हमें निमंत्रण पत्र मिलता है तो हम जाएंगे जरूर, लेकिन अब तो वो भी दरकिनार कर रहे हैं, कह रहे हैं दर्शनार्थी बनेंगे प्राण प्रतिष्ठा के बाद। बिल्कुल। हाँ, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लगातार बयानबाजी कर रहे थे कि अगर उनको निमंत्रण मिलता है प्राण प्रतिष्ठा में सम्मिलित होने का तो निश्चित तौर पर वो सम्मिलित होंगे। लेकिन ये कहीं ना कहीं राजनीतिक मामला बनता जा रहा है। जिस तरीके से देखा कि कांग्रेस के तमाम दिग्गजों को प्राण प्रतिष्ठा में आने के लिए आमंत्रित किया गया, लेकिन उन लोगों ने भी मना कर दिया, चाहे सोनिया गांधी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो या तमाम अन्य नेता हो। साथ ही साथ अगर बात करें, अखिलेश यादव को भी निमंत्रण पत्र भेजा गया। उन्होंने भी बाकायदा प्रेस नोट जारी करके बताया कि वो नहीं जा रहे हैं। बाकी उन्होंने ये भी कहा है कि प्राण प्रतिष्ठा हो जाने के बाद में वो सब परिवार दर्शन करने अवश्य जाएंगे। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये सियासत का पूरा खेल है, क्योंकि कहीं अखिलेश यादव को ऐसा लगता है कि उनका जो वोट बैंक, मुस्लिम वोट बैंक है, वो उनसे नाराज ना हो जाए, इसी के चलते कहीं ना कहीं वो इस प्राण प्रतिष्ठा में कहीं ना कहीं शामिल नहीं हो रहे। और यह राजनीतिक मामला होता जा रहा है, धार्मिक मामले से इतर होकर के। और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी दोनों मुद्दों पर अपने सफल हो गई। एक और की अगर वो आते भी तब भी उनको सफलता मिलती है, और नहीं आते तब भी सफलता मिलती है। नहीं आते हैं तो ये होगा कि कहीं ना कहीं राम विरोधी हैं, वो राम के मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है उसमें कहीं ना कहीं शामिल सहयोग नहीं करना चाह रहे। अगर आते तो ये जो तमाम दोष लगाए जा रहे थे भाजपा पर कि भाजपा इसको आयोजित कर रही है और तमाम लोगों को नहीं बुलाना चाहती है, वो भी उन भाजपा का दाग धुल गया। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं अब आगे देखना होगा कि वाकई में अखिलेश यादव राम मंदिर जाते हैं दर्शन करने के लिए। बिल्कुल, लेकिन अश्वनी, जिस तरीके से पहले अखिलेश यादव ने बयान दिया कि हमें निमंत्रण मिलेगा, हम जरूर जाएंगे, लेकिन अब कांग्रेस ने मना किया है, तो क्या इस गठबंधन की वजह से ही अखिलेश यादव नहीं जा पा रहे? क्योंकि जिस तरीके से वोट बैंक की आपने भी अभी जिक्र किया, वोट बैंक को लेकर के, एक वोट बैंक के जरिए इस वजह से वो नहीं जा रहे, तो हो सकता है गठबंधन का दबाव तो नहीं है अखिलेश यादव के ऊपर कि गठबंधन से जब कांग्रेस की तरफ से कोई नहीं जा रहा तो आप क्यों जा रहे हैं? बिल्कुल, इसमें दबाव की बात नहीं, इसमें खुद समझने वाली बात है अखिलेश यादव के लिए, क्योंकि अखिलेश यादव को बखूबी पता है कि कांग्रेस ने ना जाकर के एक दांव खेल दिया मुस्लिम वोट बैंक को अपनी तरफ लाने का। अगर ऐसे में अखिलेश यादव जाते हैं तो निश्चित तौर पर मुस्लिम जो वोट बैंक है उसको खिसकने का मौका मिल जाएगा, उसको छिटकने का मौका मिल जाएगा, और कहीं ना कहीं वो छिटक के कांग्रेस की ओर जा सकता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अपने वोट बैंक को साधने के लिए इस तरह का जो है मनाही की गई अखिलेश यादव की ओर से। हालांकि फिलहाल जिस तरीके से समाजवादी पार्टी की ओर से बयानबाजी हो रही है, खासतौर पर स्वामी प्रसाद मौर्य जिस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं तमाम जो हिंदू धर्म के लोग हैं पहले से ही नाराज हैं। और कहीं ना कहीं अब इस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में ना शामिल होकर के कहीं ना कहीं तमाम उन हिंदुओं को भी नाराज किया जो राम भक्त हैं, जिन्होंने राम मंदिर के लिए अपना कार्य किया था, लेकिन वो समाजवादी पार्टी के भी शुभचिंतक हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी दोहरे ओर से फंसती नजर आ रही है। एक और भारतीय जनता पार्टी ने जो गोटियां बिछाई थी वो कहीं ना कहीं उसकी सफल रही।
बिल्कुल। दूसरी ओर कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी इससे निकलने में नाकाम साबित हुई। जी बिल्कुल। और अश्विनी, देखा भी जा रहा है कि बीजेपी की तरफ से मोदी भाईजान करके अभियान भी चलाया जा रहा है, यानी कि अगर वोट बैंक की ही बात की जाए तो बीजेपी तो दूसरे वोट बैंक को साधने में पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन अब गठबंधन की तरफ से बात करें, जैसे कांग्रेस ने मना किया, अखिलेश यादव मना कर रहे, तो जो हिंदू वोट बैंक है वो तो इस गठबंधन से कट जाएगा, यानी कि एक बड़ा नुकसान हो सकता है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं साफ संकेत एक समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस ने दे दिया कि वो किसकी हितैषी है। और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में लड़ाई भी इसी चीज की चल रही है। इस समय दो तरफा जो है चुनाव हो रहा है। एक तरफ है जो हिंदुत्व का झंडा लेकर चलने वाली भारतीय जनता पार्टी, दूसरी ओर जो लगातार भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती है कि हिंदू विरोधी ये पार्टियां हैं, दूसरी पार्टियां। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब ये चीजें जो है अब मुखर मुद्दा मिल गया है भारतीय जनता पार्टी को चुनावी माहौल में कि एक बार फिर कि किस तरीके से राम मंदिर का पहले जब निर्माण होना था, फैसला आना था, या उससे पहले के जो चीजें रही उसमें किस तरीके से तमाम पार्टियों ने विरोध किया, और जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी तो किस तरीके से इन लोगों ने किनारा किया। तो ऐसे में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए अब बोलने के लिए बहुत कुछ होगा। और 2024 का लोकसभा चुनाव जो होने जा रहा है उसमें राम मंदिर एक बड़ा मुद्दा होना सुनिश्चित हो चुका है भारतीय जनता पार्टी की ओर से। साथ ही साथ उसी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ी और कहीं ना कहीं उसी मुद्दे पर अब तमाम विपक्षी पार्टियों को घेरने का काम भी करेगी। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अश्विनी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तारपूर्वक जानकारी देने के लिए।